Ladies and gentlemen, welcome back to IITC channel. Today we are going to see top 10 most common hazards in workplace. यदि आप सेफ्टी ऑफिसर हैं या सेफ्टी इंजीनियर हैं या सेफ्टी एजेंट हैं या सेफ्टी एम्बेसडर हैं या यदि आप कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र हैं, आप मेंटेनेंस सुपरवाइज़र हैं या आप ऑपरेशन सुपरवाइज़र हैं, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि व्हाट आर कॉमन टॉप 10 hazards ऑफ वर्क प्लेस, राइट. इस प्रेजेंटेशन में वी आर गोइंग टू सी फॉलोइंग्स. फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाई हैजार्ड. सेकेंड है व्हाट डू यू मीन बाई वर्क प्लेस हैजार्ड. थर्ड है हाउ टू रिमूव वर्क प्लेस हैजार्ड. ये हम कम से कम देखेंगे. देयर आर मेनी मोर थिंग्स इन द स्लाइड. So guys, my humble request to you is please subscribe the channel and press the bell icon to receive the training programs on continual basis. Please share this presentation with your friends so that they can also be benefited. तो दोस्त, इस स्लाइड का उपयोग आप सेफ्टी टूल बॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं यदि अपने बंदे को ट्रेन करना है. इफ़ यू आर इनटू ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड प्लानिंग, सो यू कैन यूज दिस प्रोग्राम टू ट्रेन योर पीपल so that you can minimize the incidents, you can remove the unsafe action, you can remove the unsafe condition, because almost every incidents are contributed due to the unsafe act and unsafe condition. Guys, फर्स्ट एंड टॉप हैजार्ड इज हैजार्डस केमिकल. आप किसी भी इंडस्ट्री में होंगे, कहीं न कहीं थोड़ा या ज़्यादा आप केमिकल यूज़ करते हैं. सो उस केस में आपको ध्यान देना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल हैजार्डस केमिकल्स विच आर बीइंग यूज्ड इन योर इंडस्ट्री. आपको पता लगाना है कि आपके आसपास में, आपके प्रोसेस में, आपके ऑपरेशन में, आपके लेबोरेटरी में, आपके कंस्ट्रक्शन में, आपके वेयर हाउस में, आपके सिविल डिपार्टमेंट में, आपके वेयर हाउस में किस किस टाइप का हैजार्डस केमिकल रखा हुआ है. उसके हिसाब से आपको सेफ्टी मेजर आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से आपको सेफ्टी मेजर्स लेने हैं. नंबर 2 इज लैडर्स. गाइस, एवरी ईयर पीपल आर डाइंग ड्यू टू मिस यूज और रॉन्ग यूज ऑफ लैडर्स. आपने सुना होगा कि वर्क एट हाइट या आदमी सीढ़ी पर से गिर गया. मैंने सुना क्या है, मैंने इंडस्ट्री में हमारे यहाँ फ्लैशेस आते थे, इंसिडेंट फ्लैशेस आते थे, बिकॉज आई वॉज वर्किंग फॉर MNC. इट वॉज इन मोर देन 70 countries and we used to get the incident flashes, and sometimes we used to get a flash saying that one person died from head injury due to fall from height from the ladder. आप विश्वास कर सकते हैं कि सीढ़ी पर से गिरने के बाद में कोई आदमी मरता है? यस. यदि आपका सीढ़ी 1 मीटर के ऊपर है और यदि ये बंदा उस सीढ़ी पे काम कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ अनबैलेंस और डिसबैलेंस, इफ़ ही फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड इफ ही गेट्स हेड इंजरी, ही मे डाई. तो गाइज, आपको लैडर को ध्यान से यूज़ करना है एंड ऑलवेज यूज़ 3 point contact while using the ladder, and always use one support person, and always ensure that it is not obstructing the walkways, and you ensure that nobody is going to hit this ladder or no moving vehicle can hurt this or can damage this ladder. नंबर 3 इज़ वेरी पॉपुलर, स्केप फोल्डिंग. दोस्तों, आप इंडस्ट्री में हैं, आप प्लांट में हैं, आप रेसिडेंस पे हैं, आप रनिंग प्लांट में हैं, आप कंस्ट्रक्शन प्लांट में हैं, या तो आप डिमोलिशन फेज में है, स्केप फोल्डिंग का यूज होता है. सो दैट मीन्स third most hazardous activity is scaffolding activity, and it is one of the most hazardous activity. So you need to be clear that you need to use right kind of scaffolding for right kind of job. Scaffolding must be inspected and tested by appropriate scaffolders or inspector, and escape tag must be displayed before you allow anybody to use. If you feel that scaffold is inappropriate, it's not approved, so please do not use scaffolding, and you put it. Don't use scaffold tag. The last is vehicle in accident. आप इंडस्ट्री में हैं, आप ऑपरेशन में हैं, आप मेंटेनेंस में हैं, आप माइनिंग में हैं, आप स्टील प्लांट में हैं, आप ऑयल एंड गैस में हैं, आप पेट्रोकेमिकल में हैं, रिफाइनरी में हैं. यदि आपकी कंपनी में कोई व्हीकल यूज़ नहीं होता है तो फोर्कलिफ्ट तो यूज़ होता ही होगा.
आपके यहाँ क्रेन कभी न कभी यूज होता ही होगा, आपके यहाँ ट्रक के मूवमेंट्स होते होंगे ही, आप क्योंकि आपके फिनिश गुड जाते हैं, आपके रॉ मटेरियल आते ही हैं. सो दिस इज द मोस्ट डेडलीस्ट हैजार्ड इन द इंडस्ट्री. We have to be careful, we have to respect the vehicle speed, we have to use the defensive driving, we have to use the traffic rules, we have to use the traffic signs. This is the most number 4 hazardous activity or hazards in our industry. रेस्पिरेटरी हजार्ड्स. गाइस आपको पता नहीं होगा, यदि आप वेल्डर हैं या तो वेल्डिंग के पास में हैं या तो वर्कशॉप में काम करते हैं, वेल्डिंग कैन क्रिएट अ लंग कैंसर. जी हाँ, वेल्डिंग का जो फ्यूम है उससे लंग कैंसर होता है. तो यदि आप वेल्डर हैं तो बी केयरफुल. यदि आप सुपरवाइजर हैं, बिल्डिंग के पास में रहते हैं तो बी केयरफुल. यदि आप वर्कशॉप मैनेजर हैं तो बी केयरफुल. यदि आप बाईपासर हैं तो बी केयरफुल. यदि आप उस प्लांट में काम करते हैं तो बी केयरफुल. आपको इंश्योर करना है कि वेल्डिंग का फ्यूम शुड नॉट एक्यूमुलेट इन वर्क प्लेस एंड इट शुड हैव लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन. एंड द वेल्डर हैं तो आपको इंश्योर करना है कि वेल्डिंग फ्यूम आपसे दूर जा रहा है, आपके नाक की तरफ नहीं आ रहा है, आपके रेस्पिरेटरी जोन में नहीं आ रहा है, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लंग कैंसर, फ्रॉम वेल्डिंग फ्यूम फीवर एंड फ्रॉम अदर हैजार्डस डिसीज. नंबर 6 है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड. Most deadliest activity or hazard in the industry is electrical. There are many electrocutions happening every now and then. यदि आप इंडस्ट्री में हैं, आप वायरमैन हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप इंस्ट्रूमेंटेशन गाई हैं, यू आर वर्किंग ऑन द रनिंग प्लांट, रनिंग इक्विपमेंट, ऑन मोटर, आई मीन यदि आप मेंटेनेंस के आदमी हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल. यू हैव टू एंश्योर दैट ऑल द इक्विपमेंट्स आर having insulation and all the equipments are earthed and there is a ELCB and MCB, and before working on the live equipment you must use LOTO. So my friend, I have prepared one small presentation for LOTO, means lock out take out, only for 15 minutes. I would request you to please search this training program in IITC channel and go through that information. This is going to help you, this is going to upgrade your knowledge, it will increase the possibility of you getting a good job also. अब मेरी बात को ध्यान से माने, क्योंकि मैं 25 साल 26 साल 27 साल से ही देख रहा हूँ. मशीनरी माल फंक्शन. दोस्त, स्टैटिक इक्विपमेंट, रोटरी इक्विपमेंट. स्टैटिक इक्विपमेंट तो मैं मान गया कि कुछ इशू नहीं होता है, बट रोटरी इक्विपमेंट इज योर एनिमी. इवन दो यू हैव मशीन गार्डिंग, बट डोंट ट्राई टू पिट फिंगर इन द रोटेटिंग पार्ट and you will get entrapped. So guys, you have to be careful. All the rotating part must be guarded. Never ever allow yourself or other body to put their hand or put their body part in the rotating part surface. You can kill yourself and you can kill others. So please make people aware so that they can protect yourself. Machinery malfunction is also one of the hazardous activity in the plant. समटाइम्स मशीन गार्डिंग होने के बावजूद भी इंसिडेंट होता है. देयर आर सम लिमिट स्विचेस आर देयर, फिर भी इंसिडेंट होता है. फॉलिंग ऑब्जेक्ट. दोस्तों, जैसा हमने बताया कि सेफ्टी हेलमेट, जब भी कोई चीज़ हमारे हेड के ऊपर के हाइट से गिरता है तो इसको हमें इम्पैक्ट करता है. माय फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट यू, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज़ please find out one small video on IITC channel. The name of the module is drop object. Please go through that module. This is hardly 10 minutes module and it will give you complete picture of falling object. What are the impact of falling object, what are the different height of falling object, and how can you protect yourself with the safety helmet. And even 10 gram material falling from 30 meters can kill you. 5 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम का भी मटेरियल यदि 30 मीटर से ऊपर गिरता है, आपके सिर पर गिरता है, आपके हेलमेट में गिरता है, हेलमेट में होल होकर के आपको मार भी सकता है. तो गाइस, प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी ऑब्जेक्ट विच कैन फॉल और विच मे फॉल फ्रॉम हाइट. दिस कैन किल यू. तो ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल द फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड रिमूव फ्रॉम द हाइट. Slippery wet floor. Slip and trip hazard is one of the common hazard in the industry. Every day, every year, every month people are falling because of slip and trip hazard.
So दोस्तों, try to identify all slip and trip hazard, all wet surfaces, and never ever try to take a risk. People are dying, people are damaging their body parts, there are fractures, there are injuries, there are head injuries. People have also died due to the slip and trip and due to the slippery or wet floor. So do not underestimate this one. लास्ट बट नॉट लिस्ट इज़ पुअर हाउसकीपिंग। आपको इस स्लाइड से क्या पता चलता है? आप देख रहे हैं कि ये आपका स्टोर है, कितनी बुरी तरह से रखा गया है। इन केस आप यहाँ काम करते हैं या यहाँ काम करते हैं, कुछ इमरजेंसी होता है तो आप कैसे भागेंगे? पुअर हाउसकीपिंग इज वन ऑफ द deadliest hazard in the industry, and poor housekeeping can happen in any company, whether you are IT company or your pharmaceutical company, you are API pharmaceutical or non-API pharmaceutical, you are oil and gas, you are radiation, you are power plant, anywhere. So guys, these are the most 10 common hazards in the workplace. Now let us check what do you mean by hazard. Hazard is nothing but only it is a potential to cause harm of any substance, any material, any property, any equipment. It is a potential to cause harm. What do you mean by workplace hazard? We have seen the hazards. These are the workplace hazard. Those hazards which are available at workplace are known as workplace hazard. How to remove it? Guys, do safety inspection, do incident reporting, do spot the hazard activity, report unsafe action, report unsafe condition, and remove it immediately. So guys, I hope this information was useful for you, and please try to implement these things in your company. Your boss will be happy and you will be known as the safety ambassador of your organization, of your plant. So guys, never ever try to underestimate any one of these top 10 hazards. Guys, I hope these informations were useful for you. With this, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much.